चलिए, तो आज के क्लास में आज मैं जो बताने जा रहा हूं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में। कल के पिछले क्लास में हमने बताया था राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में, लेकिन आज के बारे में आप जान लीजिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार ये दो शब्द मिल करके बना है, मतलब कुछ विशेष अधिकार। क्या? कुछ विशेष अधिकार। जैसे हर एक घरों में इस प्रकार से देखने को मिलता है कि घर का जो छोटा बच्चा जो होता है उसको थोड़ा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्या? अगर अन्य बच्चों को एक चॉकलेट मिला है तो उसको कम से कम 2 चॉकलेट जरूर मिल जाएगा। विशेष अधिकार उसका होता है, सबका दुलारा होता है। होता नहीं इस प्रकार से? तो मैं विशेष अधिकार का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि विशेष अधिकार का मतलब क्या होता है। समझ रहे बात को? ठीक उसी प्रकार से भारत के, हमारे देश के जो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, ऐसे अमूमन कल हमने बताया था कि राष्ट्रपति जो, हमारे देश के जो राष्ट्रपति जो होता है वो एक रबर स्टंप की तरह है। जब चाहे जहां चाहे उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है, प्रयोग कर सकती है। लेकिन बात ऐसी भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसी बात? ऐसी अगर कोई कह दे कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, यह बात एकदम बिल्कुल गलत बात होगी। बहुत से विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है जिसका समय समय पर इस्तेमाल होता है, जो अगले क्लास में हम बताएंगे। लेकिन आज यहां पर विशेष अधिकार के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ न कुछ विशेष अधिकार अवश्य होता है, और वो विशेष अधिकार किन किन अवसरों में उसका इस्तेमाल किया जाता है वो अगले क्लास की बात है, अगले एपिसोड की बात है। उसके बारे में हम अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, अगर यह कोई कहता है रबर स्टंप है और उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है, विशेष अधिकार है। क्या अधिकार? सुन समझिए। देखिए, संवैधानिक रूप से हमने बार बार हमने बताया है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। क्या होता है? एक संवैधानिक पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है वो, और सबसे श्रेष्ठ पद होता है, संवैधानिक पद होता है। तो संवैधानिक रूप से अगर माना जाए तो देश की जो सरकार जो होती है और सरकार के जो मंत्री परिषद जो होता है, देश की सरकार और सरकार की जो मंत्री परिषद होता है, सरकार जो भी फैसला, जितने भी सारे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो सरकार जो फैसला लेती है, सरकार जो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, सभी महत्वपूर्ण मुद्दे, देश के बड़े बड़े बहुत सारे मुद्दे होते हैं। देश के किस प्रकार के मुद्दे? जैसे आपातकालीन मुद्दा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि देश के ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई खतरा पैदा हो रहा है, समझ रहे ना बात को? तो इस प्रकार के देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा हो सकता है। तो देश से संबंधित जितने भी सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे जितने भी होते हैं, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार और मंत्री परिषद की, अर्थात सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है और उसका मंत्री परिषद क्या कार्रवाई करने जा रही है, आप इसको फिर इस प्रकार से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान, ठीक है, पाक, और ये भारत है ना जी, भारत। अब पाकिस्तान मान लेते हैं कि अचानक क्या कर दिया कि भारत की सीमा पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक कर दिया। समझिए विशेष अधिकार का मतलब कि पाकिस्तान की सेना क्या कर दिया? भारत की सीमा में क्या कर दिया? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब क्या है, यहां पर भी सरकार है भाई, यहां पर भी सरकार है।
भारत सरकार है ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार है। तो पाकिस्तान ने जब भारत पर मान लेते हैं कि अटैक कर लिया, तो भारत की सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये भारत की सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है, कार्रवाई हो या एक्शन हो, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नहीं है। तो सरकार इस पर, पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रही है, सरकार की मंत्री परिषद इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है, इसकी सूचना इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना बेहद जरूरी है। बात समझ में? विशेष अधिकार, राष्ट्रपति को जानने का क्या है, अधिकार है। फिर से इस बात को समझ लीजिए, मान लेते हैं कि विशेष अधिकार का मतलब यहां पर बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये बॉर्डर है, और पाकिस्तान की सेना ने क्या कर दिया, यहां पर घुसपैठ कर दिया। अब घुसपैठ कर दिया हमारे देश के ऊपर, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि नहीं है मुद्दा। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो भारत की जो सरकार है और इसके जो मंत्री परिषद है, भारत की सरकार और इसके मंत्री परिषद, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करने के लिए जा रहा है, सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये सारी कार्रवाई के बारे में राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार है। हालांकि राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भले ही नहीं है, वह सरकार और मंत्री परिषद जनता के द्वारा चुने गया प्रतिनिधि है ना, लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी विशेष मुद्दों पर सरकार और सरकार के मंत्री परिषद इसके ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रही है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो ये सारी सूचना को सरकार से और मंत्री परिषद से प्राप्त करने का क्या है, उसका अधिकार है। इसको हम कह सकते हैं क्या, विशेष अधिकार है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कह रहे हैं क्या, विशेष अधिकार है। दूसरी बात यहां पर आप समझ लीजिए, और ये मान लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि जो देश का जो प्रधानमंत्री जो होता है, खास करके हमारे देश की पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर जो भी सारी जो पॉलिटी जो बताई जा रही है, सब अपने देश के पॉलिटी, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के बारे में बताई जा रही है ना। तो इसमें जो देश के जो प्रधानमंत्री का देखिए कर्तव्य होता है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी प्रकार की अगर कोई सूचना मांग लिया, समझ रहे, देश के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है कि अगर राष्ट्रपति ने अगर कोई सूचना अगर मांग लिया, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि सरकार क्या करने जा रही है, क्या एक्शन ली है, इसकी सारी सूचना देने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री का आप इसको कह सकते हो क्या, ये कर्तव्य है। समझ रहे हैं बात को? तो ये प्रधानमंत्री का क्या होता है, कर्तव्य होता है। और समय समय पर बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है, समय समय पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर, जब कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो समय समय पर क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखता है। और देश के समस्याओं से संबंधित, देश में इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, इतने विशाल देश में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याएं उठते रहती है, जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो। समझ रहे ना बात को? अब जैसे मान लेते हैं कि ये रूस और यूक्रेन के बीच में 1 साल से भी अधिक समय हो गया, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। समझ रहे बात को? दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में। अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो भारत का क्या स्टैंड है रूस के प्रति या यूक्रेन के प्रति, ये चाहेगा तो राष्ट्रपति सरकार से ये सूचना को मांग सकता है कि आप ये रूस के प्रति आप खड़े हैं, रूस के तरफ हैं या यूक्रेन की तरफ। तो इस प्रकार से क्या होता है, देश की समस्याओं पर वह विचार भी कर सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ रहा है ना? देश की हालात खराब हो, देश पे कोई आंतरिक सुरक्षा की कमी हो, देश पर कोई आक्रमण होने वाला हो, अर्थात जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी सारे जो मुद्दे जो होते हैं, उन सभी मुद्दों पर राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके समय समय पर सुरक्षा से संबंधित, देश की समस्याओं से संबंधित
उस पर विचार विमर्श करने का राष्ट्रपति के पास क्या होता है, अधिकार होता है। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति का विशेष अधिकार होता है। ये भले ही रबर स्टैंप के रूप में हम लोग इसको एक पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। अब एक अलग सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, एक अलग सवाल बनता है कि राष्ट्रपति जो है अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में करता है। समझ रहे बात को। ये जो विशेष अधिकार जो है, इसी के अंतर्गत, विशेष अधिकार के अंतर्गत वीटो पावर आएगा, जो वीटो पावर के बारे में हम अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपका ये क्वेश्चन था राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, सिर्फ इतने ही अभी हम आपको चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना विशेष अधिकार अर्थात विशेष उसका जो पावर जो होता है ना, वह 3 परिस्थितियों में 3 अवसरों पर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है, मात्र 3 अवसर पर। अब वो 3 अवसर कौन कौन सा होता है, वो अवसर आपको अगले क्लास में, अगले एपिसोड में आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको बस अभी इतना ही समझना था कि राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो उनके पास, राष्ट्रपति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। किन किन अवसरों पर, मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूं। क्या राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से क्या होता है कि राष्ट्रपति को पास यह विशेषाधिकार है कि सरकार क्या कर रही है और सरकार के मंत्री परिषद क्या कर रही है, इसकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और सरकार को यह सूचना उनको देना ही पड़ेगा, सरकार का यह कर्तव्य बनता है। बात समझ रहे हैं ना। और प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी जानकारी जो मांगी जा रही है, उस जानकारी को प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को देना, यह मंत्री परिषद और देश के प्रधानमंत्री का क्या होता है, कर्तव्य होता है, वो देना पड़ेगा। और अंत में मैं एक पॉइंट को और हमने बताया कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति समय समय पर, आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर पत्र भी लिखता रहता है। और पत्र लिखने के बाद देश की समस्याओं पर राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के इस पर चर्चा करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भले हमारे देश के राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप के रूप में, भले ही हम लोग इनको कहते हैं, रबर किताबी भाषा है रबर स्टैंप के रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास बहुत सारा विशेष अधिकार प्राप्त होता है। समझ रहे हैं बात को। तो इस प्रकार से आज हमने बता दिया कि विशेष अधिकार का मतलब क्या होता है। समझ गए। चलिए कट कीजिए वीडियो को, हटाइए।